हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो हम उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपी पुलिस की जो भर्ती जो अनाउंस हो चुकी हैं उसके लिए हम स्पेशल यूपी जीके का जो क्लास चला रहे थे और यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। स्पेशल जीके जो है हमारी यूपी उत्तर प्रदेश की, उसी का ये पार्ट तीसरा है और हम अग्रसर बढ़ते हुए वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये क्रैश कोर्स इसी तौर पर चलाया जा रहा है कि आपकी यूपी की जो जीके जीएस है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि मेरे दोस्त नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि आप पुराने व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को और आगे बढ़ाते हैं अपना यूपी उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास। ठीक है, और आपको एक ये लोगो याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। जैसे कि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तीर धनुष है, ओके, ये दो मछलियाँ हैं आपकी और इसको शाखा कह देते हैं या फिर ये वाई आकार का कोई डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का। चलिए तो मूव करते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग से पहले आपको एक बार ये इसका दर्शन करा देता हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए किस तरह से है मैप। क्लियर। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है। ठीक है, संग्रहालय का नाम बताना है या कौन सा है या किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। तो ऑप्शन ए दे रखा है राजकीय संग्रहालय लखनऊ का, ऑप्शन बी है राजकीय संग्रहालय मथुरा का, ऑप्शन सी है राजकीय संग्रहालय झांसी का, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा ये आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें से आपका जो आपको राइट आंसर इसमें कमेंट करके फटाफट आपको देना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पेन ले लूँ दोस्तों एक बार, हाँ पेन। ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का जो है अपना सबसे पुराना संग्रहालय है। क्लियर। और अभी तो इसमें दोनों चीज़ दे दी है, राजकीय संग्रहालय स्टेट भी दे दी, सॉरी किस ज़िले में है ये भी बता दिया आपका, लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन ये आया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय किस ज़िले में है, तो आपको क्या बताना है, लखनऊ में। कौन सा है, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट कहा गया हमसे कि राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है, ये बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए मथुरा। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित कहाँ पर है आपका, कहाँ पर स्थित है ये, मथुरा के अंदर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं। ठीक है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, ये आपको बताना है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, कितनी संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 3 हैं। कौन से, बौद्ध संग्रहालय, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बौद्ध संग्रहालय की बात की है, जैन नहीं बोला है। क्लियर दोस्तों, बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको फटाफट इनका जवाब देते जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी लखनऊ। कौन सा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। जवाहरलाल नेहरू से आपको कंपेयर नहीं करना दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का जो भवन जो जाना जाता है वो आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, आनंद भवन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, आनंद भवन। और ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका है इलाहाबाद। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ ALD, इलाहाबाद। ठीक है, जो कि अब क्या हो चुका है, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। क्या हो गया, प्रयागराज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आनंद भवन ये किन के लिए है, ये जवाहरलाल नेहरू के लिए है। ठीक है, उनका भवन है ये, जन्म। ठीक है, और ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, जो कि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। चलिए, कहा जा रहा है कि राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है।
ठीक है, राजकीय, ठीक है, सब राज्य का स्थित पूछ रहे हैं, ठीक है, केंद्र का नहीं पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ में स्थित है आपका राजकीय अभिलेखागार, ठीक है दोस्तों, लखनऊ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी लखनऊ में। क्लियर दोस्तों। कौन सा? कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद ध्यान रखना है आपको, कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधी पौध अनुसंधान, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध, ठीक है, इसके लिए आपको बताना है। क्या बताना? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ के अंदर, ठीक है दोस्तों। कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान केंद्र। क्लियर दोस्तों, कहाँ है? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करते हुए पूछा गया है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। अब इसको केंद्र का जो ये केंद्र लिखा हुआ दोस्तों, वो केंद्रीय वाला केंद्र नहीं है, केंद्रीय आप कहीं सेंट्रल वाला समझ लो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आलू राज्य के स्तर पर पूछा गया, राज्य में जो किस ज़िले में है, ठीक है। यानी कि हम राज्य किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, किस स्थान पर है, किस जगह पर है, वो आपको बताना है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। क्लियर। ऑप्शन बी मेरठ। मेरठ में क्या है आपका? आलू अनुसंधान केंद्र। क्लियर। चले आगे बढ़ा जाए। और आगे कह रहा है कि भारतीय साग भाजी शोध संस्थान, तो आपको बताना है कि भारतीय साग भाजी शोध संस्थान बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, और ऑप्शन डी मऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। वाराणसी यानी कि इसको बनारस भी कह देते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, बनारस। क्लियर। देखिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल पढ़ रहे हैं, मुंबई नहीं हो सकता, आप वैसे ही लगा सकते थे, ठीक है। जबलपुर एमपी के अंदर आता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो बचे थे आपका, एक मऊ और एक वाराणसी, ठीक है। तो इसमें से आप जो उम्दा आपको लगता, जो अच्छा लगता चॉइसेबल, वो आप लगा देते। अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होता तो आप एकदम से वाराणसी लगा देते। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से आपको चॉइस करने हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्या बोला गया? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए कई एग्जामों में ये आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी आगरा। तो क्या पूछा गया दोस्तों? इसमें पूछा गया भारतीय दलहन शोध संस्थान। तो आपको दाल के लिए जो फेमस है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर, जो है अपना दलहन के लिए फेमस है। क्लियर दोस्तों। केंद्र बना गया, शोध संस्थान बना गया वो, ठीक है। यहाँ दाल उत्पादन होती है उसके लिए नहीं, यहाँ एक केंद्र बनाया गया, संस्थान बनाया गया जहाँ पर दाल के लिए शोध होता है, रिसर्च होती है, ठीक है। वो कौन सा स्थान है? कानपुर में। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या पूछा गया क्वेश्चन। पूछा गया हमारा क्वेश्चन कि केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? ऑप्शन सी लखनऊ के अंदर केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है आपका लखनऊ के अंदर। क्लियर। चलिए एक ये इंपॉर्टेंट आता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ आपका बसा जो है, ये बसा हुआ है आपका गोमती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर
आगे बढ़ के ये पूछा गया कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कौन सा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछा गया है पूरा, ठीक है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बरेली, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? बरेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बरेली, यानी कि ऑप्शन ए। बरेली में क्या है आपका? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है दोस्तों, बरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है, यानी कि कहाँ पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो आपका कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, इसका फुल फॉर्म जो है आपका गौतम बुद्ध नगर है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस लिए फेमस है? ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, कहा गया है कि नया नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है किस स्थान पर? नया नॉलेज पार्क स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है, आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा जो है आपका काफ़ी फेमस है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसलिए काफ़ी डेवलप है, ठीक है। अच्छी सिटी सी बनती जा रही है। क्लियर? तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? ग्रेटर नोएडा के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना। और आगे कहा जा रहा है कि निम्न में से सही बताना है आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है आपको और इसका सही आप लगाना है आपको, ठीक है। एग्रो पार्क, क्या ये लखनऊ में है? अपैरल पार्क, क्या ये नोएडा में है? प्लास्टिक सिटी, क्या कानपुर को कहा जाता है? लेदर टेक्नोलॉजी या टोकोलॉजी, क्या उन्नाव में है या उन्नाव को कहा जाता है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो इसमें से पूछा गया कि सम्मिलित नहीं है, सिर्फ रॉन्ग आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कोई इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 राइट है और 1 रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग वाला बताना है। क्लियर? तो अभी हमने नोएडा का पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? ये टेक्नोलॉजी पार्क, नॉलेज पार्क पढ़ा था ना दोस्तों, और ये क्या दे रखा है? अपैरल पार्क दे रखा है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी आपका गलत है। तो अपैरल पार्क नहीं, नॉलेज पार्क जो है नोएडा में है। बाकी एग्रो पार्क लखनऊ में है आपका, एकदम क्लियर बात, सही है। प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर को कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी जो है आपको उन्नाव को कहा जाता है, ठीक है। लेदर का जो काम चलता है वो लगभग उन्नाव में चलता है। क्लियर? चलिए आगे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। फिर से आपको बताने के लिए आ गया है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें से भी आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बायोटेक पार्क क्या लखनऊ में है? टॉनिका सिटी क्या नोएडा में है या नोएडा को बोला जाता है? प्लास्टिक सिटी क्या कानपुर को बोला जाता है? लेदर टेक पार्क सिटी क्या उन्नाव को बोला जाता है? तो ये आपको सही बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने नोएडा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। टॉनिका सिटी नहीं दोस्तों, नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क ये कहा जाता है आपका नोएडा को, ठीक है दोस्तों। और बायोटेक जो पार्क है वो आपका लखनऊ में है, एकदम क्लियर, सही है। प्लास्टिक सिटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कानपुर को बोला जाता है। लेदर टेक पार्क ये किसको बोला जाता है? उन्नाव को, एकदम सही है। क्लियर? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? इसमें से आपको गलत बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी मुरादाबाद में और ऑप्शन डी सहारनपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहारनपुर, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में क्या है आपका? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। और कहा जा रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या बोला गया? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी में। चारा के लिए अनुसंधान जो है वो आपका चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका झांसी के अंदर, ठीक है, झांसी के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
झांसी में दोस्तों एक मंदिर फेमस है, दशावतार मंदिर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दशावतार मंदिर ये झांसी में है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हैंडीकैप्ड के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है टेक्नोलॉजी के लिए, किसके लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, तो वो किस स्थान पर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर में। कहाँ है दोस्तों, कानपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है। कौन सा, टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है, और किन के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, स्पेशली फॉर हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। क्लियर, कहाँ पर है, कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी फिरोजाबाद में, ऑप्शन डी खुर्जा में, ठीक है। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है ऑप्शन डी खुर्जा में। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी खुर्जा में। ये खुर्जा जहाँ पर है, मतलब उत्तर प्रदेश में जिस ज़िले में खुर्जा पड़ता है वहाँ पर क्या है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। क्लियर दोस्तों, आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये आपको बताना है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान क्या आपको देना है, ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों कि अभी जस्ट आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन हल्का सा इसका चेंज हो गया, हल्का सा एकदम, ठीक है। तो बस इसी तरह से चेंज करके और ये आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इसका क्या 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 क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी झांसी। तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कहाँ पर, झांसी, ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों, झांसी ऑप्शन डी, ठीक है, घास के लिए और चारा अनुसंधान। चलिए आगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी शाहजहाँपुर में। तो इस क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है ऑप्शन डी शाहजहाँपुर में। कहाँ है दोस्तों, शाहजहाँपुर में आपका है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ठीक है। केंद्र ये कहाँ पर है आपका, शाहजहाँपुर में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्या बोला गया, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी धामपुर में, ऑप्शन सी रामपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। वनस्पति के लिए क्या फेमस है दोस्तों, लखनऊ सिटी, ठीक है। लखनऊ सिटी जो है अपनी वनस्पति शोध संस्थान के लिए अत्यधिक फेमस है। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे कहा गया कि भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का जो दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। किस राज्य में है पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा स्पेशल, ठीक है, गहराई में जाके। तो आपको बताना कहाँ पर है। क्या बोला गया कि भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी रामपुर में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी रामपुर में। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी रामपुर में। तो भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय जो है आपका रामपुर में स्थित है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। कृषि वनस्पति से संबंधित हमारा कौन सा स्थान है, लखनऊ। क्लियर दोस्तों, चलिए कंप्लीट, यस, यहाँ पर होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 25 क्वेश्चन का हम सेट लेके आते हैं और 25-25 का टारगेट रखा है। हम लगभग आपकी पूरी यूपी जीएस कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। सिर्फ आपको चैनल को सपोर्ट करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अगर आप जितना ही सपोर्ट करेंगे हम इतना ही बढ़िया आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, ठीक है।
तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको मिलते रहेंगे आपको नई वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो लेकर। चलिए तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।